एक तो आप डिफ्लेक्ट हो जाते हो उसके एलिगेशंस को आंसर करने में, विच इज़ द पॉइंट, उसी के उसको पैसे मिलते हैं कि सामने वाले को आप उलझा दो अलग मुद्दों में। उसके बाद अगर आपने अपने एलिगेशंस प्रूव भी कर दिए, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ डूइंग इट लीगली, ठीक है, पेपर वर्क एंड ऑल दैट, लेकिन मुंह से निकली हुई बात ना तीर के जैसी होती है, और मीडिया में कही हुई बातें चाहे कुछ भी हो, चाहे ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पर मीडिया में सारी चीज़ें रहती हैं, डैमेज इज़ ऑलरेडी डन। चाहे आपने अपने आप को आपने प्रूव कर दिया हो या कुछ भी आप कर दिया हो, लेकिन चाहे आपने लीगल एक्शन ले लिया हो, लेकिन किसी हमारे संविधान ने क्या हक दिया है किसी को भी कि आप कभी भी उठ के आके किसी पे भी कुछ भी आप बोल देंगे, यू कैन से एनीथिंग। एंड वो इंसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, मैं मीटू के टाइम पे मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए, करोड़ों महिलाओं के हक के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मैं लड़ रही थी, मैं अपना नहीं कर रही थी। राखी सावंत ने खुद इंटरव्यूज़ में कहा है, खुद उसने इंटरव्यूज़ कॉफ़ी विद करण या किसी इंटरव्यू में उसने कास्टिंग काउच के बारे में उसने एडमिट किया है कि उसने ये सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है, वो सबको पता है। तो उसको ना जलन हो गई थी मुझसे, उसको मेरे जैसी लड़कियों से जलन होती है, क्योंकि मैं कल की आई, मैं उससे यंग भी ज़्यादा हूँ, मैं अच्छे फैमिली से हूँ, ये भगवान की कृपा है कि मैं आई बॉलीवुड में और मुझे कोई किसी गंदगी में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच के ही आई थी कि मुझे किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप जो सोच के जाते हो कहीं पे, फिर आप वैसे ही आप चलते हो। राखी सावंत सोच के आई थी कि हाँ इंडस्ट्री तो ऐसी ही है, इंडस्ट्री में ऐसे ही करना पड़ता है। 2018 में और मीटू मूवमेंट के टाइम पे भी राखी ने जो इंटरव्यूज़ दिए थे, क्या बोला था उसने, उसके बॉडी पे, तनुश्री के बॉडी पे डायमंड्स जड़े हैं क्या, क्योंकि उसको टच नहीं कर सकता। भाई अगर मेरी बात हुई है आइटम सॉन्ग की, नॉट रोमांटिक सॉन्ग की, अगर आइटम सॉन्ग की बात हुई है, मी प्लस बैकअप डांसर्स, उसका अगर काम ही नहीं है तो क्यों मुझे छेड़ रहा है, मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूँ। आज मैं एक आदमी को छेड़ने के लिए अलाउ करूँगी, कल को सबके सब छेड़ेंगे ना, सबको लगेगा ये तो फ्रीली अवेलेबल है। तो राखी सावंत के साथ क्या हुआ है, राखी सावंत के साथ इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो उसने खुद बोली है इंटरव्यूज़ में आके, वो इसलिए हुई है क्योंकि उसने अलाउ किया अपने आप। राखी सावंत एक बात तो उसने थोड़ी सी सच बोली कि इंडस्ट्री में क्या रेप नहीं होता, खैर वो भी मैं मानती नहीं हूँ कि मीटू के टाइम पे बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए थे, लेकिन राखी ने खुद अलाउ किया है अपने आप पर दुर्व्यवहार करना। तो उसको पसंद नहीं है कि मेरे जैसी कोई आती है, अपने टर्म्स पे अपने तरीके से काम भी करती है, स्टार भी बनती है। और राखी ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि उसको पैसे नहीं मिलते थे, उसको काम जा जा के मांगना पड़ता था। मुझे आज तक किसी से काम मांगना नहीं पड़ा है, मेरे पास हमेशा काम सामने से आता है। पुरानी इंटरव्यू का तो पता नहीं, कल के इंटरव्यू में बोल रही है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जाके दरवाजे दरवाजे पे भीख मांग रही हूँ काम के लिए, बिकॉज आदिल ने मेरी ऐसी हालत कर दी। उसका कुछ कोहेरेंट नहीं है। शी इज़ सेइंग कि उसको कभी काम के पैसे नहीं मिले हैं, उसको हमेशा काम मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे। अगर पैसे नहीं मिलते थे तो फिर आपका पैसा है कहाँ, कोई लूटेगा कैसे। एंड शी सेड कि क्या गाड़ियाँ ले ली। बिफोर यू केम इन टू हर लाइफ वी ऑल सॉ हर, हमने सबने देखा राखी को, वो फटीचर हालत में घूमती थी। आदिल की एंट्री हुई तो अचानक से उसका थोड़ा स्टेटस बढ़ा, अब आदिल साइड हो गया तो गाड़ियाँ भी साइड हो गई, सब तो सामने दिखता है। यार झूठ बोल रही है उसने। अगर आज उसने मेरे बारे में वो सारी चीज़ें नहीं करी होती ना, तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं दूर दूर का थोड़ा डाउट भी शायद होता कि शायद पता नहीं, लेकिन उसने जो मेरे बारे में एवरी सेंटेंस दैट शी हैज़ स्पोकन, ही शी, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उसको लेकर। अगला कदम आपने क्या उठाया है? ये एक राखी ने सवाल पूछा है, ये ऑडियो में राखी ने सवाल पूछा है। मुझे उसका सवाल ही नहीं सुनना। अच्छा तनुजी, आई डोंट नो, राखी पूछ रही है, राखी पूछ रही है कि तनु जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, अगर उतना बॉलीवुड में काम कर लेती तो उनका करियर बन जाता, ऐसा उन्होंने कहा। ये सवाल तो उनका करियर इफेक्ट किससे हुआ? नहीं, मैं जवाब देती हूँ। एक तो मैं कितने साल बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हूँ, आप लोग को खुद पता है। तो राखी यहाँ भी झूठ बोल रही है, मैं इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती हूँ। अगर मैंने किए होते ना तो मेरी भी बहुत सारी वीडियोस डेली जैसे राखी रोड साइड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रास्ते पे घूम रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका एवरी डे कौन सा घोड़ा पीती है मुझे नहीं पता है, उसको इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, हर रोज आके प्रेस में आना, बात करना एवरी डे, और एक से एक झूठ। और बात करने के लिए नहीं है तो क्या करती है, मीडिया वालों के साथ रनिंग रेस कर रही है। मैंने देखा एक वीडियो, रनिंग रेस लगाओ, वो लगाओ, किसके पास इतना वक्त है यार।
घोड़ा पीती है वो। घोड़ा, हाँ, करेक्ट। वो घोड़ा पीती है वो। हाँ, उस इतनी उसमें क्या बात बोल रहे हैं आदिल, दूसरी बात ये थी कि आपको पब्लिसिटी की जरूरत है, इसलिए आज आप तनु को लेकर आए। नहीं, मैं अच्छा अपनी अच्छा, मर्जी से आई हूँ। एक सेकंड, मैं एक बात बोलता हूँ। ठीक है, गुड सवाल। ये उनकी विक्टिम में आई है, राखी को पब्लिसिटी की जरूरत है, इसीलिए वो शाबाश कोई नए कैरेक्टर, शेली कैरेक्टर इनको लाती है। ये विक्टिम है, ये तो बहुत पुरानी विक्टिम है, 2018 की विक्टिम है। मैं तो अभी आया हूँ। मैं बताती हूँ, मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि राजश्री और आदिल की वजह से आई फील अ लिटिल सपोर्टेड। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग मेरी पर्सनालिटी देखो और आप राखी की पर्सनालिटी देखो। मेरी पर्सनालिटी की औरतें ना उसकी पर्सनालिटी की औरतों से नहीं, और मर्द जो भी है वो नहीं लड़ती है, उसमें मर्दों वाली अग्रेशन है। और मैं जब ऐसे सांड को देखती हूँ ना मेरे सामने, तो मैं पतली गली से निकल जाती हूँ। मुझे ऐसे सांड बैलों के साथ लड़ने की कोई मुझे सांड और बुल के साथ, पागल सांड के साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैं उस पे आई डेंट वॉन्ट टू गेट इन टू इट, बिकॉज वो जितनी अग्रेशन से वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी मेरे बारे में, डेली एलिगेशंस लगा रही थी, डेली झूठ बोल रही थी। और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, मी टू मूवमेंट के स्ट्रेस की वजह से, राखी सावंत के इंटरव्यूज़ की वजह से मेरे डैडी स्ट्रेस में आ गए। उनको एक पेट में कुछ बीमारी होती है, परेशानी की वजह से ही होती है, एच पाइलोरी, वो डेवलप हो गया। मेरी मॉम को माइग्रेन एक्टिवेट हो गया, इतना कुछ हो गया था। एंड मेरा भी मुद्दा चल रहा था, तो मुझे उस वक्त राखी सावंत की गंदगी में जा सॉरी फॉर अ स्मॉल इंटरप्शन, मेरे मॉम डैड को भी जो शुगर और बीपी है मेरे जेल जाने के बाद, वो राखी सावंत की वजह से यही है। इनके पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज हुए हैं, मेरे पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज है, राखी को कौन ये सर्टिफिकेट देता है कि फैमिलीज के साथ खिलवाड़ करने का? खुद के माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके माँ बाप के लिए उनके लिए सेंटीमेंट है। उनकी माँ भी उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी। मैंने जैसे हाल ही में भी कहा था, जब तक माँ थी, माँ के नाम से भी वो पैसे ही एंटती रही सबसे, कि माँ को कैंसर है, माँ की दवाई, माँ का वो, माँ का ये, माँ के बेड के लिए पैसे दो, माँ के इंसुलिन के लिए पैसे दो, ये बोल के एंटती रही। हमारे पेरेंट नहीं है क्या? आप लोग जानते भी हो हमारे पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स के पे क्या क्या बीती है। जब मैं जेल गया था, अच्छा खासा लड़का, उनका एक ही बेटा हूँ मैं, लोता बेटा, लेके जाके आप जेल में डाल दो। क्या रीजन के लिए? नो रीजन। क्या केस कर दिया? 377 क्या बेस पे कर दिया? फिर उधर भी बेच के पूछती है पैसे चाहिए मुझे। बाहर आके क्या क्या नए एलिगेशन, ना धर्म को छोड़िए, ना मुसलमानों को छोड़िए, ना हिंदू भाई बहनों को छोड़िए, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, किसको छोड़िए राखी बोलो? ये तो छोड़ा, हम 4 5 6 7 10 20 विक्टिम है जो हम आके बोल सक रहे हैं। जो पुराने विक्टिम है उसका क्या? सुसाइड होके मर गए यार लोग। पुराने विक्टिम्स, पता है राखी से कोई भिड़ना नहीं चाहता, वो इतनी गंदगी करती है और सारे शरीफ लोगों को ही पकड़ती है, उसको पता है। जो इंसान मर गया उसके पेरेंट्स का क्या? देयर आर 2 केसेस, 2 केसेस में उसने 2 लड़कों को सुसाइड करवा दिया। वो न्यूज़पेपर में भी आया था, और राखी के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का मुकदमा भी चला था। उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। राखी की पहले से आदत है शरीफों के ऊपर गंदे गंदे एलिगेशंस लगाओ। उसका क्या हुआ नहीं, उसका केस भी हुआ था, केस 4 साल चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज उनके पेरेंट्स बेचारे आके लड़ नहीं पाए केस को, बिकॉज ये गंदगी करती है। हाँ, बिकॉज और गुंडे मवालियों के साथ कॉन्टैक्ट बेटा खोने के बाद ना सबकी हिम्मत नहीं होती एक नॉर्मल इंसान की कि आके वो लड़े। 4 साल केस चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज कोई केस को नहीं लड़ पाया। क्योंकि आपकी ऑलरेडी आपका हिम्मत, आपके तो पूरा जिगर टूटा हुआ है ना, बेटा खो दिया, उसके बाद आप इससे लड़ोगे। और इसके तो सारे इसी टाइप के लोगों के साथ ताल्लुकात है। द अग्रेशन शी हैज़, आई सॉ राजश्री एंड आदिल के केस में, वो हर दिन एक नए बंदे को सामने कर देती है, और वो सामने वाला भी झूठ पे झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ पे झूठ। इस ईवल, वो शैतानी है, इसीलिए उसने इतने धर्म चेंज किए। लेकिन उसमें बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि आप इंसान में बदलाव ला सकते हो, शैतान में बदलाव कभी नहीं आता है। और इंसान को माफ़ी मिली है भगवान से, गलतियों की माफ़ी मिलती है, शैतानियत की माफ़ी नहीं होती है। ये जो राखी सावंत करती है ना, इसने पुराने विक्टिम्स को भी मैंने बहुत बार सुना है, उसने कहीं पे जब उसको पता चलता है ना पकड़ी जाएगी, जेल हो जाएगी, तो रो के गिड़गिड़ा के एकदम, मतलब उसका पूरा पास निकल आता है। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पिता चले गए, मेरी माँ चलेगी, उसका ये रोना धोना है ना, ये उसका स्क्रिप्ट है, इट्स अ स्क्रिप्ट।
आदमियों को फंसाने के लिए, मेरा ये है, मेरा वो है, तो सेवियर कॉम्प्लेक्स जाग जाता है। जस्ट टोल्ड यू टुडे राइट, वो सेवियर कॉम्प्लेक्स सामने वाले का जाग जाता है। मुझे मैंने इंटरव्यू देखा रिसेंटली, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे प्यार नहीं मिला। भैया सबको प्यार की ज़रूरत है, सबको इज़्ज़त की भी ज़रूरत है। आप इज़्ज़त दोगे ना इंसान को तो आपको प्यार भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आज इसकी राखी सावंत की जो फटीचर हालत है ना, इसका दायित्व इसके ऊपर ही है। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर शी इज़ टुडे। उसने ज़िंदगी भर लोगों का इस्तेमाल किया, ज़िंदगी भर लोगों को बेइज्जत किया, ज़िंदगी भर लोगों को रोड पे ला कर उसने लोगों की इज्जत की नीलामी करी बिना मतलब, बिना किसी वजह से। और उसने ये जो सुसाइड वगैरह करवा दिया, इसका पाप लगा इसके ऊपर। और बहुत लोगों ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि वो रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगती है। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर दिस, जो शैतानियत करता है ना, जो सोच समझ के उसको पता है कि सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बारे में ऐसे झूठ बोलो कि उसका पूरा मतलब अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाए इंसान, ठीक है? तो वो शैतानियत है, वो कॉमेडी नहीं है। और लोग उसने ना एक पीआर में, शी इज़ वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है वो। उसने ना अपना एक हवा बना के रखा है कि मैं ज़बान की गंदी हूँ बट मैं दिल की बहुत साफ़ हूँ। मैं और बहुत क्यूट बिहेव करती है, बहुत कॉमेडी करती है। ये सब अपनी गंदगी को, अपनी शैतानियत को छुपाने के लिए। प्लीज़ रिमेंबर दिस, जो दिल का साफ़ होता है ना, उसकी ज़बान भी साफ़ होती है, उसका दिमाग भी साफ़ होता है और उसकी हरकतें भी साफ़ होती है। इट्स अ